ऐं टॉप स्टोरी में तो ज़िक्र कयूं था त सिंध हुकूमत कोरोना जी पखेड़ के रोकण जे लाइ अॼु खां कारोबारी मर्कज़ जेके आहिनि उहे सुबुह 6 वॻे खां खोलण ऐं शाम जो 6 वॻे बंदि करण जो नोटिफिकेशन जारी कयो आहे। गॾोगॾु इहो बि चयो त छंछर ऐं आचर ते कारोबारी मर्कज़ बंदि रखिया वेंदा। सरकारी ऐं ख़ानगी इदारनि में 50% स्टाफ मुक़ररु हूंदो। इन खां अलावा थिएटर्स, सिनेमास, जिम वग़ैरह जेके आहिनि उहे बि बंदि रखिया वेंदा। शादी हॉल जे हवाले सां इहो चयो वियो आहे त शादी हॉल्स जेके कवर्ड आहिनि, बंदि आहिनि, उन्हनि में तक़रीबूं न थी सघंदियूं। खुलियल हंधनि ते ऐं खुलियल शादी हॉल्स में माण्हू इहे बुक करे उते 9 वॻे ताईं तक़रीबूं करण जी इजाज़त हूंदी। इन हवाले सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था। असां सां गॾु शादी हॉल्स एसोसिएशन जा अॻवान मौजूदु आहिनि। सदर आहिनि इन एसोसिएशन जा कैसर मंसूर शेख। उन्हनि खां वधीक इन हवाले सां तफ़सील वठूं था। कैसर मंसूर शेख साहब, बहुत शुक्रिया टाइम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन भी करना पड़ रहा है हुकूमत को। इस बात का इदराक है कि शादी हॉल्स और इस इंडस्ट्री से जो वाबस्ता दूसरे अफराद हैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। अब ये दोबारा कहा गया है कि रात 9 बजे तक जो है वो तकरीबात को मुकम्मल करना होगा और कवर्ड शादी हॉल्स में तो बिल्कुल भी शादी की जो तकरीबात हैं वो नहीं हो सकती। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह जो कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग हुई थी कि कवर्ड शादी हॉल 40% ओपन कर दें, तो हमने अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करके शादी हॉल ओपन है। अब आपको कवर्ड शादी हॉल मिलेगा नहीं। इसलिए वहां पे काम होगा उसी तरीके से जैसे कमिश्नर साहब से बात हुई थी। तो ये आप सबके लिए गुड न्यूज है। बाकी जो 300 गेस्ट की पहले एनसीओसी ने कहा था कि 300 बंदों की शादी है, हमने अपील की है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, सिंध से और बिलावल भुट्टो साहब से भी कि इसको एज इट इज 300 रखें और 10 बजे का टाइम रखें। कराची के लिए 10 बजे का टाइम बहुत मुश्किल है, लेकिन कराची के लोगों ने सिंध गवर्नमेंट के प्यार की खातिर इस 10 को एक्सेप्ट किया। अब उसको 9 बजे कर दें, 4 दिन बाद 8 बजे कर दें। आप खुद बताएं, 8 साढ़े 8 बजे तो घर पे लोग पहुंचते हैं और ये 10 बजे भी एट ए टाइम लोग इकट्ठे नहीं होते। 50, 60, 70 इकट्ठे होते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए कोरोना की वजह से जो हम लोगों ने भी एग्री किया, हमारे शादी हॉल अनकवर्ड हैं 40%। लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बूफे हम लगाते नहीं हैं, गोल मेजों पे काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। गैदरिंग 300 से 200 कर दी है। इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट से बात चल रही है, वो भी इसको एज इट इज 300 और 10 बजे पे ले आएंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि बेरोजगारी हो, वो ये नहीं चाहेंगे कारोबारी लोगों को अफेक्ट हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कारोबारी लोगों के साथ भी उनकी दुश्मनी नहीं है। तो इंशाल्लाह ये इस चीज को जो उनको मिस गाइडलाइन कोई हुई है वो आज ही क्लियर हो जाएगी और 200 की जगह 300 मेहमान आएंगे और इसी तरह ही होगा इंशाल्लाह ताला। तो कैसर साहब, आप नहीं समझते कि जहां 50 अफराद एक जगह जमा हो जाएं तो कोरोना का केस जो है वो सामने आ सकता है? 300 लोग या 200 लोग, तो कोरोना की रोकथाम तो इसमें नहीं मुमकिन हो सकेगी। लोग कहाँ मास्क का इस्तेमाल करते हैं? आप कह रहे हैं कि आप बूफे भी नहीं लगाते, तो लोग बॉक्सेस में खाना देते तो नहीं है? ऐसा होता हुआ नजर तो नहीं आया? नहीं, ये तो सबसे अच्छा जो किया है ना शादी हॉल वालों ने, एक राउंड टेबल से दूसरे राउंड टेबल में 7 से 8 फीट का फासला है और हर जो राउंड टेबल है उसमें 4 पर्सन है, वो भी एक फैमिली के। जैसे आप हैं, आपकी फैमिली रात को डाइनिंग टेबल पे खाती है, तो सिर्फ फैमिली टेबल्स लग रहे हैं ये पिछले 2 मंथ से। ये तो एक बड़ी आपके लिए अच्छी न्यूज भी है, सबको दुनिया को पता है। और राउंड बफे सिस्टम खत्म हो चुका है। सिर्फ फैमिली को, जैसे आप अपने घर पे डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, उसी तरह उस फैमिली को राउंड टेबल पे दिया जा रहा है। कोई गेस्ट मिक्सअप करके नहीं बैठता, जस्ट फैमिली टेबल और विदाउट बफे ऑन द राउंड टेबल विद 6 to 7 फीट गैप फ्रॉम वन टेबल टू अदर टेबल। ये तो आप कहीं पे भी जाएंगे, आप अपनी गाड़ी और दूसरी गाड़ी में भी बैठे तो इतना गैप है। तो इतना गैप करना है तो इतनी बड़ी विनर, ऊपर से छतें खोल देंगे। कैसर साहब, इस वक्त जो शादियां हो रही हैं, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस तो पिछले कोई 1 हफ्ते 10 दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या इस वक्त जो शादी हॉल्स बुक्ड हैं और वहां पर शादियां हो रही हैं, वहां पर क्या लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं? 100% करते हैं। हमने तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा होता हुआ बहुत करते हैं, बहुत करते हैं सर। क्योंकि देखें, ये हमने अपनी इंडस्ट्री को सेव करना है और हम अपनी इंडस्ट्री को सेव कैसे कर सकते हैं? सैनिटाइजर, आप देखें, आप एंटर हो तो टेम्परेचर मीटर से आपको बकायदा चेक किए बगैर रखा ही नहीं जाता। और इस वजह से हर हॉल ने 5-5, 6-6 बंदों की ओवर एम्प्लॉयमेंट की है
और कोई मास्क के बगैर नहीं एंटर ठीक होगा। है। अब तो हम और भी सब कैसर साहब, आप हमें थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं? आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इस वक्त स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन के रहनुमा हैं महमूद हामिद साहब, तो उनको भी बातचीत में हम शामिल कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। महमूद हामिद साहब, बहुत शुक्रिया टाइम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अब नई SOPs वही कुछ माह पहले वाली दे दी गई हैं कि सुबह 6 बजे कारोबार खुलेगा और शाम को 6 बजे बंद करना होगा। SOPs पर अमल दरामद ना आवाम कर रही थी, ना दुकानदार कर रहे थे। उसके नतीजे में दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। क्या कहेंगे अब इस नए हुकूमती फैसले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले फैसले भी जो हुकूमत ने किए थे वो ताजरों से बगैर मुशावरत के किए थे और जिसके नतीजे के अंदर ताजिर जो हैं बहुत मुश्किलात का शिकार हुए और मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और अब ये मई में हमारे कारोबार खुले हैं और आज ये नवंबर का महीना है, अभी हम उन मसाइल से नहीं निकले हैं। कहीं किराएदारी का मसला है, कोई दिवालिया हो गया है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो हुकूमत ने दोबारा मुशावरत करके ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा कर दी है। आप मुझे ये बताइए कि सुबह को 6 बजे कारोबार करने का मतलब ये है कि फजर की नमाज से 10 मिनट पहले कारोबार शुरू करना है। फजर की नमाज जो है कराची में इस वक्त 6:20 पे हो रही है और सूरज निकलने से 52 मिनट पहले कारोबार शुरू करने के अहकाम जारी किए गए हैं, SOPs जारी की गई हैं। ये जो SOPs हैं ये खुद हुकूमती फैसलों के ऊपर जो है वो मजाक बन रही है कि आप कैसे फैसले कर रहे हैं। ये आप ये देखें, ये कौमी आफत है। एक हमें मिलकर इस पे लड़ना है, इसको फैसले ऐसे करना है कि हम इस मुसीबत से भी निकल जाएं और हम मसाइल का भी शिकार ना हो। तो ये गैर दानिशमंदाना फैसले हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। शाम 6 बजे कारोबार बंद करने का फैसला भी गैर दानिशमंदाना है। और फिर ये कि इन फैसलों से वबा कम नहीं होगी। जब आप कारोबार के औकात कम करेंगे तो मार्केटों में रश बढ़ेगा जी। जब आप छुट्टियां एक के बजाय 2 दिन छुट्टियां करेंगे तो कारोबारी मकामात पे रश बढ़ेगा, उसे कोरोना बढ़ने के इम्कानात मजीद बढ़ेंगे। महमूद साहब, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब वक्त मुख्तसर रख दिया जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर निकलते हैं कि कहीं बाजारें बंद ना हो जाएं, लेकिन इसके ज़िम्मेदार भी तो कहीं ना कहीं हम ही हैं, दुकानदार हजरात ही हैं। शुरू में हमने देखा कि लोगों को पाबंद किया जाता था कि सैनिटाइज करें ख़ुद को, दुकान में दाखिल होने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें। अभी भी कहीं कहीं ये हो रहा है, लेकिन बेशतर जो बाज़ारों हैं हम देख रहे हैं लोग बिना मास्क के, बिना किसी SOP के वहाँ पर आ रहे हैं, तभी तो बड़े हैं केसेस। बिल्कुल आप कहना दुरुस्त है। तो इसमें फैसला अमल दरामद करने की अथॉरिटी तो हुकूमत है ना, लेकिन लापरवाही तो हमारी है, अवाम की लापरवाही की वजह से केसेस बढ़े हैं। हम बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि हम इस लापरवाही से या गैर जिम्मेदारी से बरी जिम्मा है, लेकिन हुकूमती मशीनरी उसको निफाज कराती है। आज अगर बैंक के अंदर कोई आदमी दाखिल नहीं होता तो हुकूमती फैसला है, वो चौकीदार खड़ा होता है, गार्ड नहीं जाने देता, तो लोग मास्क पहन के जाते हैं वरना बैंक से वापस आ जाते हैं। इसी तरह हुकूमत को मुशावरत से फैसले करने चाहिए। किसी पेट्रोल पंप पे किसी गाड़ी को आप पेट्रोल मत दें, डीजल मत दें अगर वो मास्क ना लगाए हुए हो। आप कोई गाड़ी न चलने दें, कोई ड्राइवर बगैर मास्क के न चले, कोई सवारी गाड़ी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क के बगैर न बैठे। तो इस पर पाबंदी आप जब लगाएंगे तो फैलेगी ना। आप अगर एक फैसले कर देंगे बगैर सोचे समझे कि फजर की नमाज से पहले आप कारोबार शुरू कर दें, इससे कोरोना नहीं रुकेगा। मैं मुशावरत की बात कर रहा हूँ। देखें, चाइना में सबसे पहले कोरोना आया और चाइना ने 2 महीने के अंदर उस कोरोना को मात दे दी, इसलिए कि कौम और हुकूमत एक पेज पे खड़े हुए और उन्होंने उससे लड़के उसको नाकाम बनाया। तो हमें उस स्पिरिट की जरूरत है। मैं फिर अपील करूंगा, वजीर आला से भी अपील करूंगा और यहाँ के कमिश्नर कराची से भी अपील करूंगा कि खुदारा आप मुशावरत में शामिल करें ताजरों को। वो अगर आपके साथ शामिल होंगे तो आप बेहतर फैसले कर सकेंगे और इस कौमी आफत से, इस मुसीबत से हम मिलकर आसानी के साथ निकल सकेंगे। महमूद साहब, चाइना में या दीगर ममालिक में अगर हुकूमत कोई एक हुक्मनामा नोटिफिकेशन जारी करती है तो वहाँ की आवाम भी उसी तरह उस पर रिस्पॉन्स देती है। हमारे लोग यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं कि कोरोना से लोग मर भी रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हुकूमत ही जो है ये गलत फिगर्स दे रही है। इस बारे में थोड़ा फरमाइएगा कि शादी हॉल्स वाले भी मुतासर हो रहे हैं, बाज़ारों में भी जो है लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है, साथ ही जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होगी।
तो क्या उन अहबाब से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि वहाँ पर भी अगर लोग आएंगे नहीं, सर्विस नहीं लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी दोबारा से। मैंने जो एक बात अर्ज की है कि मुशावरत की ज़रूरत है और मुशावरत के साथ साथ बाहमी ताउन की ज़रूरत है। आप होटल वालों पे और इन पे जो शादी हाल वालों के ऊपर जो जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये तो बेचारे खुले ही 1 महीना हुआ है। इनके स्टाफ भूख और अफलास का शिकार थे, इनके मुलाजिम तो चले अफलास का शिकार थे, इनका फाकों का शिकार थे। चले वो तो जो ऑनर्स है वो किसी तरह झेल जाता है, इसलिए तो उसके पास कुछ पैसा है, मगर वहाँ भी बड़े मसाइल हैं। तो इसका हल ये है कि आपने जो इमदाद दी है वो इनको दीजिए, आप बंद कर दीजिए। हम दुकानें भी बंद कर देते हैं, लेकिन हमें तो वो किराए भी नहीं मिले दुकानों के जो इमदाद आई है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है हुकूमती जो वकील है वो खड़े होकर कह रहा है कि हमने कोरोना के हर मरीज पे 25 लाख रुपए लगाए हैं। तो 25 लाख रुपए कहाँ हैं? वो आप लाइए, आवाम को दीजिए, गरीब लोगों को दीजिए, मजदूरों को दीजिए, ताजिरों को दीजिए, तो वो ऐसे वो घर बैठ जाएंगे। ठीक है महमूद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कैसर मंसूर साहब भी हैं। कैसर मंसूर साहब, महमूद हामिद साहब कह रहे हैं कि शादी हॉल्स की इंडस्ट्री को तो खुले ही 1-1.5 महीना हुआ है। कहिएगा कि अगर मज़ीद सख्ती सामने आती है SOPs पर अमल दरामद के लिए, क्योंकि आप ये दावा कर रहे हैं हम भी शादियों में जाते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि लोग SOPs पर अमल दरामद करते हों या मास्क का इस्तेमाल करते हो। लोग तो इतने खुश होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिल भी रहे होते हैं। तो अगर आने वाले दिनों में मज़ीद सख्ती होती है तो कितनी असरअंदाज हो सकती है ये इंडस्ट्री, और कितने महीने की बुकिंग्स पहले से की जाती हैं? तो अभी भी आप कह रहे हैं कि 60% जो शादी हॉल्स हैं वो तो कवर्ड हैं, तो क्या वहाँ पर पाबंदियाँ होंगी, वहाँ पर शादी करने की इजाज़त नहीं होगी? नहीं, देखें, जो हमने अनकवर्ड कर दी है ना, तो वहां पे तो इजाजत है ना। सिर्फ 40% आप कह रहे हैं कि अनकवर्ड है? हाँ जी, वो अनकवर्ड कर दी है और हमने एयर कंडीशनिंग बंद कर दिया है, एंट्रेंस डोर्स ओपन कर दिए और वॉल्स ओपन कर दी हैं सर। सिर्फ ऊपर से अनकवर्ड नहीं किया, राइट और लेफ्ट से भी हमने अनकवर्ड किया। और देखें सर, शादियां तो होनी है, शादियां तो नहीं हम खत्म कर सकते, बच्चों को घर तो नहीं बैठा सकते, इधर नहीं, कहीं ना कहीं तो उनका इवेंट होना है, कहीं ना कहीं तो जाना है इन्होंने, ठीक है ना। तो जो हम इनकी SOPs फॉलो कर रहे हैं, हमसे अच्छी तो कोई नहीं कर रहा। क्या आप रेलवे स्टेशन से, अब इसका मतलब ट्रेनें भी ना चलें, जब वहां पे नहीं होगी बसें भी ना चलें और दुनिया में लोग घरों से ही ना निकलें। देखिए SOPs के ऊपर 100% हमारी इंडस्ट्री इसके ऊपर इंप्लीमेंट करके बैठी हुई है। दिन रात मेहनत की हमने, 4-4, 6-6 बंदे एक्स्ट्रा हायर किए हैं, जॉब दिए उनको कि टेम्परेचर चेक करें, सैनिटाइजर के बगैर किसी की जरूरत नहीं है गैस की, भले वो जितने लेवल का हो गए वो एंटर हो जाए। कोई विदाउट मास्क हॉल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। हाँ, खाने के वक्त अगर आप आ जाएंगे जी SOPs में, तो उसने खाना उतारना है, लेकिन आप घर पे भी तो पेरेंट्स, बीवी, मियाँ बीवी बैठ के डाइनिंग पे अपने पे खाते हैं। तो हमने कैसर साहब, आप बार बार जो ये कह रहे हैं कि घर में ऐसा होता है, घर में एक लिमिटेड माहौल होता है, उसी में ही वो अफराद होते हैं। बहरहाल इस कोरोना को अगर हमने फेस करना है, उसका मुकाबला करना है, तो अपनी जो आदतें हैं वो भी तब्दील करनी होंगी। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो अगवान महमूद हामिद असां अगर मौजूद हो, इन अलावा शादी हॉल्स एसोसिएशन जो अगवान कैसर शेख असांखे ज्वाइन कर रहे हो, आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया टाइम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आगाह कयो वाक़े त सिंध हुकूमत हिकु दफ़ो ॿीहर कोरोना जा केसिस उन्हनि खे कंट्रोल करण जे लाइ वाज़े हिदायतूं जारी कयूं आहिनि त किथे भी कवर्ड शादी हॉल हूंदो ऐं उते एयर कंडीशनिंग हूंदी त उते शादी जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। खुलियल माहौल में जेके खुलियल शादी हॉल्स आहिनि उते ई शादी जूं तकरीबूं थी सघंदियूं ऐं जेको महिमाननि जो तादाद आहे उहो बि घटाइण जे लाइ चयो वियो आहे। सिंध में हिन वक़्तु शोरूम्स, मज़ार, मुख़्तलिफ़ हंध जेके आहिनि उहे बंदि करण लाइ नोटिफिकेशन जारी कयो वियो। सब्ज़ी मंडियुनि जे हवाले सां बि इहा हिदायत जारी कई वई आहे त उते वॾी उमिरि जा माण्हू न अचनि ऐं मास्क जो इस्तेमालु लाज़मी तौर ते कनि, जॾहिं त अञा ताईं मॉल्स जे हवाले सां का वाज़े हिदायत साम्हूं न आई। उन बावजूद बि माण्हुनि तरफ़ां बेएहतियाती कई पई वञे ऐं हुकूमती SOPs नज़रअंदाज़ कयूं पई वञनि।